ठीक है। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। आज थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ नए नए तरीकों को समझेंगे। सवाल भी आज बहुत सारा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो है वार्म अप के लिए, अगर x माइनस 1/x बराबर अगर 4 है तो इसको कैसे एक को निकालना है स्क्वायर 1/x स्क्वायर, दूसरा निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। तीसरा निकालना है तुमको x के पावर 4 माइनस 1 प्लस x के पावर 4, और चौथा निकालना है x पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5। अच्छा 4 नहीं रखते, इस बार 5 रखते हैं, ठीक है। 5 वाला करवाए हैं, अच्छा चलो 4 वाला ही करवा देते हैं। चलिए, तो इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। पिछले क्लास में तो हम इसे पढ़ा चुके हैं और उम्मीद है सबको पता भी होगा। तो बताना है तुमको, बोला बताओ इसका सवाल। यहाँ क्या लिखे, n स्क्वायर प्लस 2 या माइनस 2? प्लस 2। देखो बताए थे कि माइनस से अगर हमको प्लस में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। तो क्या होगा, n की जगह पर कितना है 4, 4 का स्क्वायर अब प्लस कितना 2, यानी कि 16 अब प्लस 2 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये तीसरा सवाल, दूसरा सवाल बोलेगी अंकिता, चलो इसका जवाब बताओ। n क्यूब प्लस 3n, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 4 का क्यूब है ना, आप प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, यही ना। तो बताओ कितना हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 76, यही ना, है ना। यानी 76 पता चल गया। चलो प्राची इसका बताओ, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर, मतलब सॉरी 4 वाला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। स्क्वायर जब भी हमको करना रहेगा तो उसमें वही कॉन्सेप्ट लगता है कि इसका स्क्वायर करके प्लस माइनस 2। चलो बढ़ाओ आगे, यानी कि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4, यानी इसका तो वैल्यू पता है हमको, पता है ना 18, 18 का स्क्वायर माइनस कितना 2, कितना हो जाएगा 324 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 322। अच्छा ये जो सवाल है ना, ये जो तुम बनाई अभी जस्ट, ये सीजीएल मेंस का सवाल है 2022 का, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, ठीक है। अब आओ 5 नंबर, 5 वाला कौन बताएगी, अच्छा बताओ चलो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, हाँ माइनस n या n, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू तो पता है तुमको, x टू दी पावर, अच्छा नहीं पता है तो हम निकाले, यहाँ पर तो पता था ही है, कितना है 18 हो जाएगा डायरेक्ट तो फॉर्मूला। फिर वैल्यू इसका पता है कितना है 76 है, और इस माइनस कितना हो जाएगा 4, टोटल कितना हो जाएगा 18 छक टोटल से 1368 आया, अब माइनस कितना होगा 4, 1300। तो ये सब तो उम्मीद है नॉर्मल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सवाल हम करवाए थे ना, तो आज एक दो सवाल हम रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, बताना है। ये तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। अब देखो थोड़ा सा सवाल को देखते हैं। बोला रूट वगैरह वाला करवाए थे, x प्लस 1/x बराबर रूट 5 था, इसका वैल्यू क्या कहता था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू ये निकालने के लिए बोलता था। तो ये इस तरह से कैसे करते थे, अच्छा बनाई थी। तो इसको क्या करना है, देखो हम बताए थे ना कि क्यूब में ले जाना है और प्लस से ही प्लस में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हमको क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका क्या होता है n क्यूब माइनस क्या होगा 3n, अच्छा n क्यूब यानी कि रूट 5 का क्यूब कितना होगा, है ना, अब माइनस क्या होगा 3 इंटू रूट 5। अब देखो ये बताए थे तुमको 3 बार 5 रूट 5 मल्टीप्लाई क्या होगा रूट 5
अब मल्टीप्लाई क्या होगा √5। अच्छा √5 का मान कितना हो जाएगा 5, ये बच जाएगा क्या 5, यानी कि क्या हो जाएगा 5√5 माइनस क्या 3√5 कितना आ जाएगा 2√5। ये तो बता चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग का, अच्छा एक और सवाल है, देखो तो बनाना तो x माइनस 1/x है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को x⁸ प्लस 1/x⁸8। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? चलिए तब तक हम सवाल लिख देते हैं एक दो को। -1 नहीं, -1 तो नहीं आ रहा है बोला। थोड़ा सा चेक करो तुम। ठीक है, ना बोला, थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए हो रहा है, रुका हुआ है, चल रहा है। चलो देखो, यहाँ देखो, नहीं बना, बन गया, कितना आया सर नहीं पता। चलो इधर देखो, बोला आप देखो, देखो बोला नहीं नहीं, देखो बोला, यहाँ देखो x माइनस 1/x बराबर 1 है ना, तो पहले तो हमको प्लस में लाना पड़ेगा स्क्वायर करके, क्योंकि हमको 8 तक पहुंचना है तो स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक, इससे हम स्क्वायर में कैसे जाएंगे? इससे स्क्वायर में जाने के लिए x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, याद करो, n स्क्वायर प्लस 2 करते थे ना, आए तो बताओ n का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 कितना आ गया 3। अब आ गया देखो स्क्वायर का आ गया कितना बोला 3 आ गया। अब इसका अगर स्क्वायर हम करें तो x का पावर 4 है, 1/x का पावर 4 आएगा, मतलब स्क्वायर मतलब दुगना करें तो इसके लिए बताए थे फॉर्मूला, दुगना करना रहता है तो स्क्वायर -2, तो इसका स्क्वायर अब माइनस क्या होगा 2, तो बताओ 9 अब -2 कितना हो गया 7। अब बताओ x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना आ गया बोला 7 आ गया ना। अब इसका भी एक बार कर देंगे और 8 चल जाएगा दुगना करने के लिए, तो बताओ इसमें भी फिर से करना पड़ेगा, तो 8 लाना है 1/x⁴ क्या 8, तो क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करके -2, क्योंकि स्क्वायर करना रहता है क्या होगा सिंपल, हम बताया स्क्वायर करना है क्या करना है स्क्वायर -2, तो बताओ 7 का स्क्वायर कर दो -2, तो 7 49 -2 कितना हो गया 47। कोची तोड़ दे ला रही है, हमको समझ में नहीं आता। नहीं +2 होगा ना, क्योंकि माइनस से हमको प्लस में जाना है। याद करो हमेशा जब भी माइनस से प्लस में जाते हैं प्लस करना है, अब प्लस से प्लस हम जाएंगे तो माइनस करना। ठीक है, चलिए ये हो गया, बना तुम्हारा सवाल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में, दूसरा में आते हैं पहले। अच्छा इसको बना लेना है खुद से, इसको भी बनाना, अच्छा इसको बताएंगे अभी हम। ठीक है, चलो इस टाइप का सवाल अब बता देते हैं। अच्छा ठीक है, रुकते हैं, पहले इसको देख लो ना, उसके बाद सब में रुक जाएंगे, तुमको ट्राई करना। जैसे देखो इसमें बताए थे तुम लोग को, इस टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोले थे, बीच वाला को ध्यान देना है, बीच वाला क्या है। ठीक है, बीच वाला का ध्यान देना। ठीक है, अब देखो कल होके बोला यहाँ x है ना, कल होके ऐसा भी हो सकता है
एक्स क्यू रहेगा यहाँ पर, अब प्लस 2x² रहेगा, तो हम x स्क्वायर से भागा नहीं देंगे। जैसे हम बोले थे क्वालिटी क्वेश्चन में बीच वाला का ध्यान देना है, जो वहां x का पावर रहेगा उसी से भागा देना है तुमको, ठीक है। अगर बोला यहाँ पर पावर 2 रहता ना तो हम x से भागा देते, अगर पावर यहाँ 4 रहता तो हम भागा देते स्क्वायर से। ध्यान देना, बहुत सवाल आएगा ऐसा, पता नहीं चलेगा कोई चीज भागा दी, अब बिना भागा दे ले कोई उपाय नहीं बनेगा ही नहीं। तो देखो कैसे इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस कितना है √7 एक्स है, अब प्लस कितना है 1। अब उनको क्या करना है, एक्स से भागा देना है। तो एक्स से भागा देंगे बोला, तो एक्स से भागा देंगे सब को, क्या देंगे सबको। तो बताओ एक्स से भागा देंगे कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, तो बताओ कितना आ गया, एक्स आ गया। देखो प्लस इसको रख लें साथ है, अब माइनस यहाँ बचेगा क्या √7 बचेगा, √7 बराबर 0। देखो तंजिला या फिर अनुप्रिया, देखो क्या है, एक्स से भागा दिए कट गया एक्स, बचा गया एक्स, यहाँ से एक्स कट गया √7 बचा, और यहाँ क्या बचा 1/x, ठीक है। अब 1/x, अब ई उधर चल जाएगा तो क्या होगा √7 हो जाएगा। अब बताओ x प्लस 1/x का मान आ गया क्या √7, तो हम 5 नहीं निकालेंगे, नहीं निकालने आता है, बताए थे ना कैसे बताए थे। अच्छा एक बार स्क्वायर करना है एक बार क्यूब करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बार बार थोड़े लिखेंगे एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n² - 2, और दूसरा क्या होगा कि n³ और माइनस क्या 3 है, अब माइनस कितना n, ये होता है फॉर्मूला ये 5 के निकालने के लिए। अब देखो n² यानी कि √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा, होगा ना, कितना होगा डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, इनटू इसका इस पे वैल्यू पुट करो। तो √7 का अगर क्यू करते हैं तो 7 √7 आएगा, क्यों आएगा, तो देखो 7 √7 है, उसको 3 बार गुना करो, कितना आएगा √7 गुना √7। तो बताओ एगो तो ई 7 बना देगा, आई बचेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 7 √7। अब माइनस कितना हो जाएगा, ये भी ध्यान देना इसको, तो क्या होगा 3 √7, अब माइनस कितना हो जाएगा √7, n का मान √7 है ना, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, गज पिछा गया। अब इसको देखो इसी को यहाँ पर बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 √7 आएगा, 5 में से 3 गया कितना आएगा 4 √7, तो 5 गुने 4 √7। अब बोला यहाँ तो एगो √7 है ना √7, तो बताओ इसको पहले गुना करते थे 20 √7 आ गया, अब माइनस क्या आएगा √7 कितना आ गया 19 √7 आ गया आंसर, आ गया ना आंसर। इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अभी देखो सवाल जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल नहीं किए हो इसलिए कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा क्या है कमी है। अब जिसे देखो इसको हमको बनाना है, ठीक है, इसको बनाना है। देखो अब ये अच्छा ये बता दें या ये बता दें, बताओ तुम लोग ये बताए कि बताए, ये वाला बता देते, ठीक है। अब बाकी इसको बनाना है तुमको, इसको उसको बनाना है, चलो इसको यहाँ बनाते हैं, यही ना है। अब देखो बोला यहाँ पर क्या है 3x है डिवाइडेड बाय क्या है 2x² + 2 - 5x। हमसे पूछा क्या है, पूछा है अच्छा दिया है x + 1/x = 5, ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है कि इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है ना, जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मतलब पावर दूर रहेगा हमेशा किससे भागा देना है x से, पावर दूर रहेगा तो हमेशा x से भागा देना, ठीक है। चलिए तब इसमें हमको तो कंफर्म बात है कि अगर x से भागा नहीं देंगे तो बनेगा ही नहीं, पहला हमको काम क्या करना है x से भागा देना। चलिए x से भागा देते हैं, जब x से हम भागा देंगे अब दिखाएंगे बार बार नहीं, लास्ट बार हम दिखा देते कैसे भागा दे रहे हैं, भागा दिए क्या हुआ 2x² भागा कितना x प्लस क्या 2 भागा x और माइनस कितना 5x के भागा, सॉरी x नहीं होगा, हो गया कोई दिक्कत। अब देखो काटना है काट दो, कट गया ही, आई देखो यहां से कटेगा 1 बचेगा, कट गया। अब देखो ऊपर क्या बचा 3 बचा ना, और नीचे देखो क्या बचा 2 बचा x बचा, और प्लस क्या हुआ 2/x बचा, और माइनस कितना 5। अच्छा ऐसा फीलिंग देखो दे रहा है ना x + 1/x का, यहां से अगर 2 कॉमन ले लें, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो 2 अगर कॉमन यहाँ पर ले लें क्या है 2 अगर कॉमन ले लेते x + 1/x आएगा, आ जाएगा, और माइनस कितना 5 आएगा। कैलकुलेशन ध्यान देना इसको। अब बताओ इसका वैल्यू तुमको पता है ना x + 1/x का वैल्यू कितना है 5 है मुस्कान, है ना। अब यहाँ पर देखो तो 3 हो गया और डिवाइडेड बाय 2, इसका मान कितना है 5 और -5 कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, तो 3/5 आंसर।
है आसान, कुछ नहीं है, सिर्फ भागा देने के लिए जानना पड़ेगा। भागा किस पे देंगे तो स्क्वाड्रेटिक एक्स से देंगे, पावर 4 रहेगा तो एक्स स्क्वायर से भागा देंगे, पावर छोड़ेगा तो एक्स पावर 3 से भागा देंगे। ठीक है, अब इसको ट्राई करो तुम लोग, तेजी में बनाओ। ठीक है, इस वाला सवाल को ट्राई करो राहुल। चलिए देखिए, ये सवाल जो है बना किसी से नहीं बना, तब बन गया तभी ठीक है, हम बनाते हैं। देखो देखो, ये जो है इस आप बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो बीच वाला से भागा दे दो पहले एक्स से। दीदी भागा, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है बराबर क्या था, 0 था ना। भागा देंगे तो यहाँ x होगा, यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 1 बटा x आएगा। अब बताओ x प्लस 1 बटा x आई प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो x प्लस 1 बटा x पता चल गया कितना, -3 पता चल रही है। अब हमको कहाँ पहुंचना है, 6 पर। तो 6 पर पता करने के लिए पहले 3 पता होना चाहिए, तो 3 तब ना दुगना करेंगे, 3 का दुगना करेंगे। अच्छा, तो 3 के पता करने के लिए फॉर्मूला पता है ना, x टू पावर 3 अब प्लस 1 बटा x टू दी पावर 3 का फॉर्मूला क्या पता है कि -3 का क्यूब होगा। अब माइनस क्या होगा 3n, 3n मतलब n की जगह पर यहाँ 3 कर लो ना माइनस, कोई दिक्कत है? इतना तो पता होगा। चलिए अब देखो यहाँ क्यूब करो 3 का, 3 3 होती है 27, अब माइनस क्यूब में माइनस रह ही जाता है, पता है तुमको। अब फिर माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, 3 3 9, यानी घटाओगे कितना आएगा 18 माइनस में, यानी क्या आ गया x टू दी पावर 3 अब प्लस 1 बटा x टू दी पावर 3 का मान कितना आ गया 18। अब क्यूब आ गया तो इसका दुगना कर देंगे, दुगना करिए, फॉर्मूला पता है ना हमको, पता है पता। चलो यहां पर बता देते हैं, x टू दी पावर 6 प्लस 1 बटा x टू दी पावर 6 का वैल्यू क्या होता है n क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर -2, यही ना। चलिए अब कर दो, इसका वैल्यू तो पता है तुमको, अभी जस्ट निकाले हैं कितना 18, -18 का स्क्वायर और -2, -18 का स्क्वायर 324, और माइनस तो खत्म हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा थाई जी। हाँ तो बोलो, हम बोले थे ना कि जैसे देखो पावर 6 लाना है तो पहले 3 लाने पड़ेगा, 3 लाएंगे तब उसका दुगना करेंगे। यही अगर हमको पूछता 8 निकालने के लिए, पहले 2 लाते फिर 4 लाते फिर क्या करते, तब 8 लाते। 16 बोलता तो 2 लाते फिर 4 लाते फिर 8 लाते तब जाके 16 लाते, दुगना करना रहता है। चलिए 9 पूछता है तो पहले 3 लाते फिर 6 लाते फिर 3 करना पड़ता, 9 में गड़बड़ा जाता, क्यों बोला। चलिए अब बुआ ए बुआ, तो पिछले था सवाल, अब बताओ इसमें से कौन हम बताएं तुम लोग को, सब बता दें। सबसे नहीं बना होगा उम्मीद है, इसको मिटा दे, पहले मिटा दे, सब तो बना ली होगी, रुक जाए तब तो इधर बता देते। चलो कौन सा बताते, इबला। देखो यहाँ क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स का मान 5 दिले, ठीक। अच्छा तो देखो यहाँ पावर 4 है ना, जब भी पावर 4 दिख जाएगा हम क्या बोले थे, उसका आधा से भागा देना है। किससे भागा देना है, आधा, यानी x टू दी पावर 2 से भागा देना है। तो जब हम यहाँ देखो भागा देंगे, अब इसमें दिखा देते कैसे भागा देंगे, तो भागे देने में दिक्कत हो जाएगा। x टू दी पावर 4 है ना, इसको किससे भागा देंगे, x स्क्वायर से प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर स्क्वायर का स्क्वायर जब करते हैं ना तो यहीं पे गुना हो जाता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर। अभी कैसे हो गया देखो, समझो इसको, समझो 1 बाय एक्स टू दी पावर 2 है ना, अगर हमको किससे भागा देना, एक्स स्क्वायर में भागा देना है, तो ई नीचे में तो कुछ नहीं होता है, मान लो ई बोला ऐसे, ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाता है, ई पलट जाता है, तो 1 बटा एक्स टू दी पावर 4 आ गया, 2 आ गया, तो बताओ देखो गुना हो गया ना। तो वही चीज कर दिए हैं, बोला समझ में आया। चलो ये तो बेसिक चीजें हैं। चलो अब इधर से क्या, इधर भी डिवाइड करेंगे क्या, एक्स टू दी पावर स्क्वायर का क्या करेंगे, स्क्वायर से -3x बटा एक्स स्क्वायर से भागा अब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर से भागा। पता चलेगा क्यों भागा दे रहे हैं, क्योंकि बिना भागा दे नहीं बनेगा ये, ठीक है। चलिए अब ये अगर काटे ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला अगर काट दें कितना आया, एक्स टू स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया। अब इधर क्या आ गया, क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, याद हो यहां काटेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय एक्स,
ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 1/x²। ठीक है, सवाल गलती नहीं लिखा है, तो ऐसा एक बार चेक कर लेते। ठीक है, तो जहां तक लग रहा है कुछ गड़बड़ सवाल में, वो नंबर सवाल था। इसको रोको। बोले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बीच वाला देखने के लिए, हम तो शुरू वाला देख लिए, तो उसका आधा हम कर दिए। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच वाला देखो क्या है, x² में है, x² में, इसको हम x से ही भागा करेंगे। क्या चीज से भागा करेंगे, x से ही भागा करेंगे। अच्छा, जब हम x से इसको भागा करेंगे तब देखो यहाँ x³ हो जाएगा, अब प्लस 1 बटा यहाँ क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, होगा। बोला कैसे होगा, देखो समझो, x⁴ है प्लस 1 x² है ना, अगर हम यहाँ x से भागा दिए तो यहाँ भी क्या होगा 1/x हो जाएगा, होगा गुना, क्या हो जाएगा 3 आ गया, यहाँ भी क्या होगा 3। ठीक है, चलिए अब नीचे भी क्या करेंगे, बोला x से ही भागा देंगे हम। चलो भागा देंगे तो क्या आएगा x, अब माइनस क्या आएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/x। अब देखो आसान हो गया, कैसे हो गया, देखो x की पावर क्यूब निकाल सकते हो, x की पावर 5, x प्लस 1/x का मान 5 दे ले है, क्यूब निकलेगा, क्यूब कैसे निकलेगा बताओ, n³ माइनस 3 है, क्या हो जाएगा, ये इसको और इसको देखो, x प्लस 1/x आया है ना माइनस 3, तो इसका वैल्यू पता है हमको 5। आइए इसका पावर वैल्यू पुट कर दो, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और माइनस 5 × 3 डिवाइडेड बाय कितना 2 ना होगा, तो कितना आएगा 110 और डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 55। क्या आया 55। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आगे वाला को नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच वाला को ध्यान देना है। हम बार बार बोलते यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर देखो पावर देखो, इसको बनाओ तो तेजी में। अच्छा ठीक है, कौन कौन बना ली इस सवाल, और तुम लोग ट्राई करो, क्यों लो तंजिला, काहे रो रही है तू, हैं? चलो मेरा बोले पड़ेगा। चलिए देखिए, फैन ऑफ कर दो। चलिए देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल आप बना के भेजिएगा, कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, जो भी वीडियो देखिएगा। अब इसको सवाल को हम हल करते हैं। देखो इसमें किससे डिवाइड करना है, जो लंबा से तो पता नहीं चलेगा हमको, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इससे अगर देखो, अगर हम यहाँ x² से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ x² देखो आ जाएगा ना, कुछ स्क्वायर का फंड आ जाएगा, इसलिए क्या करना है स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, x के पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस क्या आएगा 3x² प्लस क्या 5x² क्यूब नहीं है, और कितना है प्लस 3x है, अब प्लस कितना है 1 डिवाइडेड बाय क्या है x⁴ अब प्लस क्या 1। ठीक है, अब देखो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करें, चलिए डिवाइड करते हैं, स्क्वायर करेंगे, यहाँ डिवाइड तो x² बचेगा, पावर 4 है तो x² से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, प्लस क्या आएगा 3x बचेगा, फिर यहाँ देखो 5 बचेगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 3/x बचेगा, x² तो खत्म हो जाएगा, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/x²। मोनी हम सिर्फ सबको x² से भागा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नीचे आइए, तो नीचे में देखिएगा तो यहाँ आ जाएगा x² आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा 1/x² होगा। अब देखिए कुछ कुछ फीलिंग वाला आ रहा है, एकदम सेम सेम। देखो यहाँ इसको देखो, मिला दें इसको, अब इसको मिला देते हैं, स्क्वायर वाला है वो x वाला आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला, तो क्या आ जाएगा ऊपर में x² प्लस 1/x² लिख सकते हैं, प्लस 3 कॉमन अगर यहाँ से ले लें क्या आएगा x प्लस 1/x आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा 5।
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा वैल्यू किसका दिया हुआ था हमको, अच्छा वैल्यू दिया है x प्लस 1/x, तो बनाएगी दिव्या x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक, हमको स्क्वायर में लाना है, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर लाना है, तो क्या फॉर्मूला लगा बताओ। जैसे x प्लस 1/x है ना, पावर 5 वैल्यू 5 दिया, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करें, फॉर्मूला क्या है, हाँ वाह बहुत अच्छा, क्लैपिंग, एन स्क्वायर -2। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 2, यानी कितना हो गया 23। क्या आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 23। अब जहां जहां एक्स स्क्वायर ई पूरा है एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, प्लस यहाँ इसका वैल्यू तो दे रहे हैं 5, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और प्लस कितना 5 और डिवाइडेड बाय 23, तो क्या 20 और 23 43 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 23 आ गया। कितने आसान था, बस पकड़ना इसमें रहता है कि किससे डिवाइड करना है। तो देखो जब ऊपर में बढ़ा रहे तो नीचे वाला देख लेंगे हम, कहीं न कहीं तो छोटा देगा वो, अब बड़ा देगा फिर नसीब खराब छोड़ के आएगी, फिर लंबा जाएगा, फिर समय व्यतीत होगा। बना तो तुम देगे, एग्जाम में क्या सबसे जरूरी होता है टाइम। अब एगो हम लगा दिया बन रहा है, जान रहे बना देंगे और उसी में लगल है, तो वह मूर्खता है। हाँ सोनू भाई तुम सोचो, वो अगर मान लीजिए 100 सवाल है, ठीक 30 सवाल बना रहा है एवरेजन वो 1 घंटा में, तो सोचो कितना समय देता हुआ एगो, हाँ ऊपर में जीके जीएस भी देखता है 10-12 को, वो भी तो तुम सोचो। इस कारण से उसका कभी ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उसके बाद से देखेगा लंबा जाएगा वो, ठीक है। चलिए ठीक है और सवाल दें, ठीक है और सवाल दे देते हैं। चलो अब रिवर्स में बहुआ, रिवर्स में आते हैं, रिवर्स कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कल होके तुमसे पूछेगा कि दे रहेगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान दे रहेगा 14, क्या दे रहेगा 14, तो पूछेगा तुमसे x प्लस 1/x का मान, ये भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कल होके अगर मान लीजिए इसे बोलेगा x क्यू दे रहेगा और 1/x क्यू दे रहेगा, ठीक है, ठीक है, r मान लीजिए 18 दिया होगा, इसका मान कितना दिया 18 देगा। अब पूछेगा तुमको बताइए x प्लस 1/x का मान, ठीक है बोला, ध्यान से समझना उसके बाद बताएंगे। कल होके अगर मान लीजिए x क्यू दिले है आप प्लस 1/x क्यू दिले है, ठीक है, ठीक है, और दिले है तुम्हारे पास 36, ठीक है, और पूछ रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू, ये भी पूछ सकता है ना, बोला पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है। तो इन सबको अप्रोच कैसे लगाएंगे, अभी तक तो सीख रहे थे, नॉर्मल दे रहे था ऊपर जा रहे थे स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है, अब पीछे कैसे आएंगे, तो पीछे आएंगे ऐसे कि जैसे आगे जाते थे वैसे पीछे आ जाएंगे। कैसे करेंगे, रूट कर देंगे। जब हम स्क्वायर कर रहे थे क्या करते हैं, जब ज्यादा लाना रहता है तो स्क्वायर करते हैं, कम लाना है तो रूट कर देते हैं, कर देते हैं बोला। तो बताओ इसमें जो है ई दिया था, अगर हमको छोटा लाना है तो क्या करते थे, फॉर्मूला याद रखो, क्या करते थे, प्लस था तो स्क्वायर जाते थे, क्या करते हैं एन स्क्वायर -2 करते थे ना, अब इसका रूट कर देंगे, क्योंकि चूंकि हमको क्या लाना है पीछे लाना है तो रूट कर देंगे। तो बोला देखो बताओ एन स्क्वायर है, तो मान लीजिए 14 है ना, 14 है, कहीं ना कहीं 14 कैसे आया होगा, वहां माइनस करके आया होगा, यहां प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे नहीं तो लॉजिक लगाओ, छोड़ो ये फॉर्मूला हटाओ, फॉर्मूला हमारा कंफ्यूजन होगा, लॉजिक लगाओ, ये 14 कैसे आया होगा, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा -2 किया होगा, तो बताओ एक आसपास 16 है, यानी कि कंफर्म आते एन का मान क्या आएगा 4, बात बनने की जरूरत नहीं। इसमें ऐसा ही सवाल देगा, कोई टफ वगैरह नहीं देगा तुमको। जैसे मान लीजिए इसमें देखो 18 आया है, तो फॉर्मूला हमको क्या पता है एन क्यू -3n, एन क्यू -3n, तो किसका क्यू करेंगे, 3 का क्यू देखो 27 होगा, होगा ना, माइनस 27 माइनस हो जाएगी ना 3, सोचिए 18 किसे हाल होगा, की प्रिंस कुछ बोले हैं। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें देखो इसमें क्या कर रहा है माइनस में आना है, कंफर्म आप प्लस किया होगा प्लस,
तो चुपचाप क्या करना है, स्क्वायर, ये देखो ई भी देखो 3 का है, कैसे, तो 3 ध्यान देते हैं 27, और 27 3 गुने ना आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए मन में सवाल आए भैया हमको तकने नहीं समझ में आया, तकने नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे, समझ में इसलिए नहीं आएगा कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, बाकी इसमें कोई लॉजिक है। चलो फॉर्मूला हम बता देंगे, कितना फॉर्मूला याद रखोगे तुम, कितना फॉर्मूला, अभी तो 10 गो फॉर्मूला बताएंगे, कभी कभी क्या करना है, इसका भी यूज करना है, यार उस बड़ी टेंशन में आ जाए तन बोल रहे फॉर्मूला बता दीजिए, कि प्रिंस। चलिए उम्मीद है समझ में आएगा। अब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यहीं तक एग्जामिनर नहीं रुकेगा, थोड़ा सा और इसमें आ जाएगा। कैसे जाएगा, बोलेगा देखिए x प्लस 1/x बराबर दे ले रहेगा 5, और उसके बाद तुमसे पूछेगा x माइनस 1/x का मान, बोला पूछ सकता है, अभी तक तो ऐसा नहीं पढ़े हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, x प्लस 1/x देता स्क्वायर निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे ना, प्लस दे ले रहता था तो प्लस में ही पूछता था, माइनस दे रहता था माइनस में पूछता था, लेकिन यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पावर 1 है, इधर भी पावर 1 कर दिया। अच्छा कल होके ये भी पूछ सकता है ना, x माइनस 1/x दिया है 10, अब पूछ देगा x अब प्लस 1/x का मान पूछ देगा, ये भी तो पूछ सकता है, बोला पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। पता है ट्रेंडिंग में आजकल यही सवाल आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा सवाल बनता है, वो सब भी आता है, ऐसा बात नहीं है नहीं आता है। जब भी अलजेब्रा पढ़ोगे तो ये सब सवाल तुमको दिखने के लिए मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अभी तो इसके और अच्छे सवाल हैं, जैसे कि कल होके यहाँ से पूछेगा 3x दे ले रहेगा और 1 बटा प्लस 3x दे ले रहेगा, 5 दे ले रहेगा, बताइए 9x स्क्वायर और प्लस 1 बटा 9x स्क्वायर का वैल्यू। अभी इस तरह का सवाल तो अभी कराना बाकी है, ठीक है, अभी एक क्लास और लगेगा बोला, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको कैसे अप्रोच किया जाए, है ना, इसको कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। अब समझो, अब देखो बोला जब भी माइनस से हमको प्लस से हमको किस में जाना पड़ेगा, माइनस में जाएंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स एन स्क्वायर, चूंकि माइनस लाना है तो माइनस कर देंगे, माइनस क्या 4, क्या करेंगे माइनस 4। अच्छा समझ में नहीं आया कैसे आया, ये भी सवाल आएगा मन में, समझ में नहीं आया कैसे आया, तो बनाइए लाइए इसको प्रूव कर देते हैं, कर दे प्रूव, बोलोगे तो कर देंगे, नहीं तो फिर याद रखो, ठीक है, प्रूव कर दें, प्रूव करेंगे। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर, अब देखो ध्यान से देख लो कैसे आया है। कभी कभी बोलते हैं ना कि मास्टरवा याद करके लो रूट अंडर क्या एक्स एन स्क्वायर माइनस 4 कर दो, तो हम प्रूव भी देंगे, ऐसे हम भी प्रूव नहीं किया, लेकिन हमको फील हो रहा है कि इस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको। जैसे देखो x पावर ये x प्लस 1 बटा ई, तो मान लो n है यहाँ पर, ठीक है, माने ना n, क्योंकि वो फॉर्मूला प्रूव करना है। अच्छा x प्लस 1 बटा एक्स हमके क्या पूछा है, x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू पूछा है, देखो कैसे बना है, x प्लस 1 बटा एक्स का अगर हम होल स्क्वायर करें, और ध्यान समझो, और अगर हम यहाँ पर x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर करें, भोला ध्यान समझना, और यहाँ पर कर दें हम प्लस 4n 4 एक्स आई इंटू, हाँ एक्स आई इंटू 1 बटा एक्स। बोले भैया ये कैसे आया, पूछो ना कैसे आया, देखो ऐसे आया, x तुम लोग कुछ भी नहीं करता है, x प्लस ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें, ध्यान समझना फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, फॉर्मूला पता है तुमको। अच्छा अगर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लिखे और प्लस 4ab लिखे, क्या यही चीज आएगा, देखो कैसे आएगा, समझो कैसे आता है, देखो अगर इसको हम हल करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab होगा ना, सबको पता है फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़िए, अब प्लस क्या होगा 4ab होगा, अब घटाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, घटाएंगे क्या आएगा प्लस 2ab, आ गया यही चीज, आ गया, इसी का फॉर्मूला लिखे थे, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख के क्या लिखे, इसको ऐसे लिखे, बोला देखो यहीं पर यहाँ पर भी हम वही चीज किए कि नहीं किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab किए कि नहीं किया है, अब ई से ही कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ध्यान देना। अच्छा इसका वैल्यू क्या पता है हमको, n पता है, बोला तो n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, आई देखो
4 प्लस में इधर आएगा क्या होगा, -4 होगा, बराबर क्या होगा, x -1 बटा x का होल स्क्वायर। अब बताओ रूट अंदर कर दें, रूट अंदर आ गया, n स्क्वायर -4 बराबर क्या हो गया, x -1। प्रूव के लिए हमको ऐसा लग रहा था कि इस तरह से प्रूव हो सकता है, फीलिंग आ गया। ठीक है, तो समझो किस तरह से आता है। कोई भी चीज यहां लिख रहा है इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं से डिराइव होके आया है। अब देखो यहां माइनस था, अच्छा यहां माइनस लाना तो माइनस था, यहां पर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहां प्लस है तो प्लस कर देंगे, n स्क्वायर प्लस क्या होगा 4। अब कैसे आया तुम बता सकता है, जब तुमको पता है कि कैसे आया तो कोई भी बना देंगे, गर्दा उड़ा देंगे फिर। तो बताओ ये फॉर्मूला, इसका आंसर कितना आएगा फिर, x प्लस 1 बटा x से माइनस हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, e कि 5 का स्क्वायर करो 25 और -4 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 21। अच्छा भैया तो इसका यूज कहाँ है, इसका यूज देखो कैसे है, तो सवाल देते हैं उसका यूज करवाते हैं। बस अभी रुको, फोकस अभी यहीं रखना है, अभी हम बनाएंगे उसके बाद तुम लोग को सवाल दिलवाएंगे। देखो जैसे तुमको सवाल इस तरह से कैसे देगा, बोलेगा x प्लस 1 बटा x दिया होगा, ठीक है, दू दिया होगा बोला, ध्यान समझना, ठीक है, और तुमसे पूछेगा x क्यूब -1 बटा x क्यूब का मान। अब बनाइए कैसे बनेगा, क्योंकि प्लस से तो हम माइनस लाने के लिए सीखे ही नहीं सीखे हैं। याद करो प्लस से हम हमेशा प्लस से लाते थे, याद करो बताए थे शुरू में, हम प्लस से क्या लाते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब। अच्छा माइनस से दोनों लाते थे, माइनस रहता था एक क्यूब में माइनस हो जाता था, याद करो बताते थे गाल पर हाथ में, याद करो मुस्कान बताए थे ना। अब देखो तब तो ये तो कंफर्म बात है कि हमको माइनस में लाना पड़ेगा, बिना माइनस के फॉर्मूला इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो अभी हम सीखे क्या, प्लस से क्या लाने के लिए माइनस, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हम प्लस से माइनस लाना पड़ेगा। तो एक्स अब माइनस क्या होगा 1 बटा एक्स का वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस या प्लस -4, क्योंकि माइनस है तो माइनस रख देना है। तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना 4, ले ये तो 0 आ गया। अच्छा वैल्यू हम अपने से दिए है ना, तो 3 रख लो, क्या आएगा 3 3 9, 9 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा 5, यानी क्या आ गया रूट अंडर 5। अब जब रूट अंडर 5 पता चल गया x -1 बटा x का वैल्यू, तो क्यू का नहीं निकलेगा, बताए ना इतना तो पढ़ा है। क्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, एन क्यू प्लस क्या होगा 3n एन क्यू। बताओ 5 का रूट 5 का क्यू क्या होगा 5 रूट 5 प्लस कितना होगा 3 रूट 5 कितना हो गया 8 रूट 5। बना सवाल, अच्छा बना, कैसे बनाता है बोला, यह कंफ्यूजन देता है आदमी। बच्चा क्या करेगा, खड़ा दौड़ क्यों करेगा, आंसर पहला ऑप्शन में वही रहता है, आंसर मार दमी रिजल्ट सर्च कर मी नॉट फाउंड इट, मम्मी नहीं हुआ रिजल्ट, कि हम एक्साइटमेंट में गलती कर दिए कि। तो इसी तरह से वो सवाल और देते हैं, तुम लोग बनाओ दे। चलिए अगर मान लीजिए x -1 बटा x का वैल्यू दिया है 5 और तुमसे पूछा है प्लस कर दिया x टू द पावर 5 -1 बटा x, ठीक। पहला सवाल इसमें इसी में बनाना है, दूसरा सवाल इसी में बनाना है, क्यू -1 बटा x। चलो कितना मिनट हुआ है देखो तो। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं, आइए। तो पहले हम 3 का निकाल लेते हैं। हम बताए थे कि जब भी प्लस में है, प्लस से हम माइनस में नहीं जा सकते, प्लस से माइनस में नहीं जा सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस में लाना पड़ेगा। तो राहुल जी बताइए कैसे लाएंगे माइनस में, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन स्क्वायर -4, तो एन स्क्वायर एन की जगह पर क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप प्लस कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया कितना आ गया 12, रूट अंडर 12 आ गया। अच्छा रूट अंडर 12 आ गया, तो हमको क्या लाना है क्यूब में लाना है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुमको, क्या होता है, माइनस से हमको माइनस में जाना है, क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक्स एन क्यू प्लस 1 बटा एन क्यू प्लस क्या होगा 3n। फॉर्मूला इतना बार लिखो न किया था। अब आ जाओ इसका करेंगे तो 12 रूट 12 हो जाएगा, इसको बताने का जरूरत है, 3 बार गुना करबे तो 12 12 एगो अंदर, अब प्लस ही कितना 3 रूट 12, बताओ 15 रूट। देखो पहला
पहला बार बनाती होगी तो क्यू करने में भी दिक्कत होता होगा। अब तो उड़ा देती है कि चलिए ये हो गया समझ में। अब क्यू वाला आ गया, आई पूनम भी बना ली थी, 5 वाला में दिक्कत हो गया। 5 वाला में दिक्कत पता नहीं भगवान का है एकरा दिक्कत के लिखी, इतने आसान सवाल के। ये 5 के लिए 1/5 के लिए याद करो, पढ़ाया है नहीं तुमको, 2 और 3 में तोड़ना है, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x², और एक बार क्या एन क्यू माइनस 1/x³ माइनस में होगा क्योंकि माइनस में है। अब माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x। अभी नहीं कि प्लस कर देना है यहाँ पर, पाप हो जी तो आ जाओ। तो इसका कोई गलती कैले होती, देखिए हंस रहे हैं, गलती कैले होती। चलो आप यहाँ आ जाओ, तो इसका वैल्यू पता है नहीं पता है, निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने आता है ना, इसी से निकाल लो ना। क्या आएगा, जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे ना क्योंकि माइनस में लाना हमको, इसको जोड़ेंगे। तो बताओ x² प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा भोला, √12 का स्क्वायर होगा ना। अब माइनस कितना, +2 बोला, यही गलती है। क्या है गलती, क्योंकि अब इसको तुम देखो, अभी तुम इसको देखो उसको मत देखो, गलती हुआ था ना। काट देंगे कितना आएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अब बताइए इसका मान कितना, 14, इसका मान अभी जस्ट निकालें कितना, 15√12। अब माइनस कितना हो जाएगा, √12। तो 15 और 14 गुना करेंगे, 15 × 4 = 60 के 0 बाकी 6। दारू रूपी ले रुको पहले, हाँ 15 × 60 के 0 बाकी 6। अब 15 आएगा, 15 6 210√12 वो घटा दो। किसका आया था 209 रुपया, इसको घटाई, बोर्ड मास नहीं पढ़ लो आए। चलिए अब होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क बना के लाइएगा। और जो वीडियो में देख रहे हैं स्पेशली अजय देवगन बनाइएगा, ठीक है, आप ही के लिए इतना मेहनत हो रहा है। चलिए x प्लस 1/x जो है इसका वैल्यू अगर मान लीजिए 3 दिया है, ठीक है, x³ और 1/x³, पहला सवाल। दूसरा सवाल है x⁵ माइनस 1/x⁵। बोला तीसरा सवाल भी देते हैं, x⁷ और माइनस 1/x⁷। 7 का भी वैल्यू पता है ना। चलिए इसको बना, एक और सवाल देते हैं, इसी में एक और दे देते हैं, x प्लस 1/x का मान अगर 5 रहेगा तो ये 6 रहेगा, तब 2 सवाल में तीनों बनाना है, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहे हैं बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं बनाइएगा तो भगवान ऊपर वाला देख रहे हैं, हम तो देखेंगे नहीं लेकिन ऊपर वाला देख रहे हैं, ठीक है। राहुल जी आप अपना भी काम कर लीजिए।